एक बूढ़े लोहार की अंतिम सांसें चल रही थी। घर के आंगन में धूप ढल रही थी और हवा में लोहे की हल्की सी जानी पहचानी गंध फैली थी। उसके पास बैठा उसका पोता घबराया हुआ था। तभी बूढ़े ने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़कर धीमी आवाज में कहा, असली दौलत तिजोरी में नहीं, तिजोरी खोजने के सफर में होती है। ये वाक्य सुनते ही पोते की आंखों में सवाल तैर गए, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कह पाता, दादा दुनिया छोड़ चुके थे। दादाजी की मौत के बाद पोता कई रातों तक सो नहीं पाया। उसे दादा की बात का एक एक शब्द याद आता रहा। घर, आंगन, पुराना लोहार खाना, हर जगह उसे लगता कि कहीं ना कहीं वो तिजोरी छुपी होगी। रोज सुबह होते ही वो जरूरी औजार लेकर खोज शुरू कर देता, पर जितना ढूंढता उतना उलझता जाता, मानो दादा कोई पहेली छोड़ गए हों। धीरे धीरे लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे। पागल हो गया है लड़का, कोई कहता। लोहे की दुकान छोड़कर खजाना खोज रहा है, दूसरा ताना देता। लेकिन पोते के भीतर कुछ था, एक जिद, एक विश्वास। उसे लगता कि दादा ने जो कहा वो यूं ही नहीं कहा होगा। वो खोज जारी रखता रहा, बिना किसी उम्मीद के भी उम्मीद जुटाते हुए। एक दिन उसे दादा के पुराने संदूक में एक धूल भरी डायरी मिली। ज्यादातर पन्ने खाली थे, लेकिन आखिरी पन्ने पर एक अजीब सा नक्शा बना था। नक्शा किसी साधारण खजाने का नहीं लगता था। रास्ता ऐसी चीजों के इर्द गिर्द घूमता था जो वो खुद भी समझ नहीं पाता। पुराना शहतूत का पेड़, नदी के मोड़ पर रखा पड़ा पत्थर और एक गुफा जैसी किसी जगह का संकेत। उसने नक्शे के हिसाब से पहला कदम बढ़ाया। शहतूत के पेड़ के पास खुदाई की, पर कुछ नहीं मिला। फिर नदी की ओर गया, पत्थर को हटाया, पर वहां भी खाली जगह मिली। लेकिन हर बार उसकी मेहनत उसे थोड़ी और सीख दे जाती। धैर्य, ध्यान और गहराई से देखने का हुनर। समय गुजरता गया। 1 साल, 2 साल, 5 साल बीत गए। पोते का चेहरा बदल गया था, हाथ कठोर हो गए थे, आंखें गहरी हो गई थी, लेकिन भीतर एक शांति उतर चुकी थी। अब वो हर असफलता को हार नहीं, सीख मानने लगा था। उसका सोचने का तरीका बदल गया था, दुनिया को देखने की उसकी नजर बदल गई थी। एक दिन नक्शे का आखिरी संकेत उसे जंगल के भीतर ले गया। वहां जमीन के नीचे पुरानी मिट्टी की गंध आ रही थी, जैसे कोई चीज बरसों से उसके इंतजार में दबी हो। उसने घंटों मेहनत की, मिट्टी, पत्थर, जड़ों, सबको हटाते हटाते उसका शरीर थक गया, पर दिल उम्मीद से भरा रहा। अचानक उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। आवाज सुनकर उसका दिल धड़क उठा। मिट्टी और हटाई और एक जंग लगी लोहे की तिजोरी नजर आई। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। इतने वर्षों की मेहनत, संघर्ष, दर्द, सबको मानो एक ही पल में इनाम मिलने वाला था। वो तिजोरी को खींचकर बाहर लाया। तिजोरी भारी थी, पर उसके हाथों में हल्की लग रही थी। वो सोच रहा था कि इसमें सोना होगा, चांदी होगी, दादा की कमाई की अनमोल धरोहर होगी। उसने तिजोरी का जंग लगा ताला तोड़ा। ताला खुलते ही सांसें थम गई। तिजोरी अंदर से पूरी तरह खाली थी। एक भी सिक्का नहीं, एक भी गहना नहीं, बस एक मुड़ा हुआ कागज पड़ा था। तो उसकी आंखों से जैसे उम्मीद टूटकर जमीन पर गिरने लगी। वो चुप बैठ गया, जैसे सब खत्म हो गया हो। कई मिनटों तक वो तिजोरी के अंदर खालीपन को घूरता रहा। आखिर उसने कागज उठाया। कांपते हाथों से उसने चिट्ठी खोली। उसमें दादा की लिखावट थी। अब तुम वो इंसान बन चुके हो जो कभी गरीब नहीं हो सकता। एक पल को उसे लगा कि वो मजाक पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे हर शब्द उसकी आत्मा में उतरता चला गया। उसने पीछे मुड़कर सोचा, 5 वर्षों में उसने क्या खोया और क्या पाया। उसने धैर्य सीखा, उसने मेहनत सीखी, उसने निराशा से लड़ना सीखा, उसने असफलता से हार ना मानना सीखा। उसने अपना दृष्टिकोण बदला, अपने डर जीते, अपनी सीमाएं तोड़ी। वो वैसा इंसान बन चुका था जो काम से नहीं डरता, नए रास्ते से नहीं डरता, लगातार सीख सकता है और हर गिरावट के बाद खड़ा हो सकता है। उसे एहसास हुआ कि दादा की तिजोरी धन की नहीं, चरित्र की परीक्षा थी। असली दौलत वही थी, वो खुद, उसकी क्षमता, उसके कौशल, उसकी जिद, उसकी सोच, ये सब उस तिजोरी में छुपा खजाना था जिसे पाने के लिए सफर जरूरी था। वो सफर जिसने उसे बदल दिया। तिजोरी भले खाली थी, लेकिन उसका दिल अब भरा हुआ था। वो मुस्कुराया। वर्षों में पहली बार ऐसा लगा कि वो वास्तव में अमीर है। बिना किसी पैसे के भी, बिना किसी खजाने के भी वो मजबूत, समझदार और आत्मविश्वासी बन चुका था। वो तिजोरी उठाकर घर लौटा। अब उसे समझ आ गया था कि दादा की बात का असली मतलब क्या था। एक खजाना आपको कुछ समय के लिए खुश कर सकता है, लेकिन एक बदला हुआ इंसान आपको जिंदगी भर अमीर बनाकर रखता है। उसने तिजोरी अपने घर में रख दी, लेकिन उसे फिर कभी खोलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब वो जान चुका था कि असली तिजोरी उसके भीतर है और वो हमेशा भरी रहती है। गांव वाले अब उसे देखकर कहते, अब ये लड़का पहले जैसा नहीं रहा, इसमें एक अलग चमक है। लोगों ने उसका सम्मान करना शुरू कर दिया। उसने लोहार खाने को नए तरीके से चलाना शुरू कर दिया। मेहनत, ईमानदारी और समझदारी तीनों मिलकर उसकी जिंदगी को नई दिशा देने लगी। धीरे धीरे कारोबार बढ़ने लगा, पैसा आने लगा, नाम होने लगा, लेकिन वो कभी घमंड में नहीं डूबा, क्योंकि वो जानता था कि असली अमीरी सोने या चांदी में नहीं,
बल्कि खुद को बेहतर बनाने में होती है। अंत में वो हर शाम तिजोरी के पास बैठता, हाथ फेरकर मुस्कुराता और कहता, दागा, आप सही थे, तिजोरी नहीं, सफर ही असली खजाना है। और इस तरह एक खली तिजोरी ने एक गरीब लड़के को ऐसा अमीर इंसान बना दिया जो जिंदगी भर कभी गरीब नहीं हो सकता था।